रहा है धीरे धीरे, लगातार तीसरी लहर आने की संभावना है। इसको देखते हुए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्वाति उगले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति से जानना चाहेंगे, स्वाति, जिस तरीके से अब लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, अगर देखने को खबरें सामने आ रही हैं कि एक एक केस लगातार लगभग जिलों से मिलता नजर आ रहा है। भोपाल के अगर जानना चाहें स्थिति, तो क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, इस वक्त अगर पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश के 7 जिले इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहले शनिवार तक अगर देखे जाए तो ये आंकड़े कम थे, वहीं आज की अगर बात करें तो एकदम से 10 गुना ये आंकड़ों में पूरी तरीके से बढ़ोतरी आई है। इसका मतलब ये है कि तीसरी लहर के चपेट में पूरी तरीके से मध्य प्रदेश अब आ चुका है। आपको बता दें कि आर वैल्यू जो थी पहले, वो आर वैल्यू 0.81 थी, वो बढ़कर 1.10 हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये आर वैल्यू बढ़ती जा रही है, सॉरी क्षमा चाहूंगी, 1.1 इस तरीके से आर वैल्यू यहाँ पर बढ़ती है, तो आर वैल्यू का बढ़ना ही ये गलत बात है, क्योंकि मार्च में यही आर वैल्यू जो थी 1.4 थी। तो इसी के चलते दूसरी वेव में हमने जितने लोगों को खोया है और वो जो देखा हुआ जो मंजर था, वो मंजर इस वक्त हम नहीं चाहते कि ऐसा ही मंजर फिर से मध्य प्रदेश एक बार फिर से देखें। लेकिन जिस तरीके से ये आर वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यकीनन है कि ये तीसरी लहर में जो है दस्तक पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में दी हुई है। जी स्वाति, ये जो आप आर वैल्यू की बात कर रही है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए कि आर वैल्यू है क्या? देखिए, आर वैल्यू का ऐसा होता है कि अगर आंकड़े जो है, जो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े होते हैं, वो अगर आपके 100 से अंदर है तो उसे आप जीरो पॉइंट के साथ में आप उसे जोड़ सकते हैं। 0.1 है, 2 है, 3 है, 3, 4 इस तरीके से। लेकिन वही आंकड़े अगर 100 के पार चले जाते हैं तो वो वहीं पर वो आर वैल्यू बढ़ के 1.0, 1.1 इस तरीके से वो बनती है आर वैल्यू। और आपको बता दूं कि इसमें एक चीज और ये भी जोड़ी जाती है कि पहले अगर एक संक्रमित से कितने लोग संक्रमित होते हैं, ये भी इसमें देखा जाता है। लेकिन इस वक्त ये मामला सामने आ रहा है कि एक मरीज से जो है ज्यादा व्यक्ति और संक्रमित हो रहे हैं, तो जो कि लंबे समय तक अगर बढ़ा रहा तो ये यकीन मानिए ये बहुत घातक परिणाम सामने आएंगे। जी स्वाति, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लगातार अब एक मरीज भी काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है, इसको लेकर के प्रशासन कितना तैयार है? जिस तरीके से तीसरी लहर आने की संभावना को लेकर के पहले से तैयारी शुरू कर दी गई थी, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो किस नजरिए से आगे अब देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आगे व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई है? सोनाली, सबसे पहले तो शर्मिंदगी महसूस होती है ये बोलने के लिए कि जिस तरीके से दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई लोग जो मर गए थे, तो सरकार ने ये वादा किया था कि हम पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्लांट जो है जगह जगह स्थापित करेंगे। साथ ही यहाँ पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल में पूरी तरीके से 20 बेड का जो है आईसीयू वार्ड की हम तैयारी करके रखेंगे, जिससे बच्चे और उनके पेरेंट्स, उनके दोनों के रहने की सारी व्यवस्थाएं जिसमें की जाए और लोगों को जो है भटकना ना पड़े। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है आज हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी कि इतना टाइम हो जाने के बाद और पता चल रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में आप दस्तक दे दी है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इस वक्त अगर हॉस्पिटल में जाके हालात अगर देखे जाए तो हमीदिया की नई बिल्डिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग का काम ही चल रहा है। वहां पर ना किसी तरीके का कोई बेड है, ना किसी तरीके की कोई व्यवस्था है। और वही ऑक्सीजन प्लांट के नाम पे आपको बता दूं कि 72 ऑक्सीजन प्लांट जगह पर लगने की बात हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ 24 ऑक्सीजन प्लांट बनकर रेडी हैं, जो कि काफी नहीं है कोरोना की तीसरी लहर में। जी स्वाति, आपसे तमाम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इंदौर की बात करें, लगातार केसेस अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इंदौर में कितने केसेस अब तक हैं, क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ के हालात क्या है? देखिए सोनाली, सबसे पहले अगर बात करें तो अब मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर जहां एक बार समाप्त होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन अब जो आंकड़े हैं जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट बोला जा रहा है, और लगातार लोगों को हालांकि इसके बारे में आगाह भी किया जा रहा था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है अक्टूबर या सितंबर में आ सकता है। अब उसी की अगर तादाद की बात करें तो मध्य प्रदेश
जो है आंकड़े जो है आना चालू भी हो चुके हैं। अगर इंदौर की बात करें तो पिछले 4 दिनों की बात करें तो इंदौर में जो है 8 पॉजिटिव केस जो है कोरोना के सामने आए हैं। और अगर कल की जो बीती रात की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 2 आंकड़े जो है इंदौर में जो है सामने आए हैं। हालांकि अब जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है तमाम जो इंतजाम किए जाने चाहिए, जो तमाम जो व्यवस्थाएं किए जाने चाहिए और आम जनता को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, वो जरूर अब सरकार की दूसरी लहर की जो कमियां थी, तमाम जो नाकामियां थी सरकार की, और वो कमियों की वजह से कई लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया है। लेकिन अब उन कमियों को दूर करने के लिए जरूर सरकार और प्रशासन की जो है नींदें खुली है और अब जो है लगातार तीसरी लहर से बचाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही, क्योंकि सबसे ज्यादा सोनाली अगर बात करें तो तीसरी लहर का जो खतरा है वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन जो है तीसरी लहर को लेकर ज्यादा सचेत है। गणेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर जो है वो ज्यादातर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है, जो बच्चे हैं उन पर ज्यादा संक्रमण फैल सकता है तीसरी लहर। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो अस्पताल है बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं या व्यवस्था पहले से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि काफी ज्यादा हमें पहले से तैयार होने की काफी ज्यादा जरूरत है। निश्चित तौर पर देखिए सोनाली बात करें तो अगर हमें कोरोना की जो लड़ाई है इस जंग से जीतना है तो हमें उसको लेकर पहले से ही तैयार होना होगा, क्योंकि यही कमियां दूसरी लहर में ये जो तमाम सुविधाएं थी ये नहीं कर पाई थी सरकार, और उस पर कहीं ना कहीं देरी हुई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिली और काफी ज्यादा किल्लतें भी, चाहे वो दवाई को लेकर हो या फिर बेडों को लेकर हो या ऑक्सीजन को लेकर हो, सभी जो अव्यवस्थाएं थी वो देखने को मिली है। लेकिन हालांकि तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि सोनाली सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए, तो ऐसे में छोटे बच्चों को लेकर सरकार ऐसे कई, अगर इंदौर की बात करें या मध्य प्रदेश के कई हिस्सों की बात करें तो ऐसे कई जिलों में जो है छोटे बच्चों को लेकर विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं और हॉस्पिटल चिन्हित किए जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अगर बात करें तो उनकी स्थिति नाजुक होती है और ऐसे में अभी उनके लिए अगर बात करें तो ना तो कोई इंजेक्शन है, ना तो कोई ऐसी वैक्सीन है, ना ही दवाइयां हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि अगर उनकी ह्यूमिनिटी पावर की भी बात करें तो वो भी बेहद कम होती है। तो सरकार हालांकि छोटे बच्चों के लिए अब जरूर जागरूक नजर आ रही है और लगातार जो तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, ऐसे कई, अगर इंदौर की बात करें तो अभी भी उस पर लेकर बात करें तो अभी भी ऐसे कई हॉस्पिटल चिन्हित किए गए हैं और रिजर्वेशन बेस पर उन हॉस्पिटलों को रखा गया कि अगर कभी ऐसी कोई भी नौबत आती है या ऐसी कोई परेशानियां आती है, कोरोना की तीसरी लहर छोटे बच्चों को देखने को मिलती, तो उन हॉस्पिटल में तुरंत उन छोटे बच्चों को ले जाया जा सके। और इसी के तहत सरकार ने सीरो सर्वे जो है उसके तहत अब तैयारियां भी शुरू कर दी है, लोगों को प्रशिक्षण देना भी चालू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का लगातार अब तीसरी लहर आने की संभावना है कोरोना की, इसको देखते हुए हमें पहले से सतर्क होना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रशासन लगातार इस पर तैयारी करने में जुटा हुआ है और लगातार अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगा हुआ है, तमाम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित देशवासियों के जीवन और जीविका को सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की गई, जिससे देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको राशन, सबको पोषण देने का विजन साकार हो रहा है। संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कोई भी भूखा न सोए को प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा भी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निःशुल्क अन्न वितरण किया जा रहा है। 80,000 उचित मूल्य की दुकानों से प्रत्येक लाभार्थी को 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल सहित कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न 25 किलोग्राम भार क्षमता के थैलों में वितरित किया जा रहा है। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने वाला राज्य बन जाएगा। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि लगातार अब कोरोना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। भोपाल की अगर बात करें तो 6 और सागर में 5 मरीज मिले हैं। लगातार इस पर चर्चा बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। लगातार कोरोना दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर के तीसरी लहर आने की संभावना है। जिस तरीके से लगातार धीरे धीरे मरीज बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन एक एक करके मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार संख्या में अब इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता स्वाति। आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब धीरे धीरे कोरोना एक बार फिर फैलता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और पिछले दिनों अभी कोरोना थम सा गया था, जहां लोगों को लगने लग गया था कि अब कोरोना जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन अब वापस एक बार फिर कोरोना ने अपना एक नया मोड़ ले लिया है। धीरे धीरे अब नए मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, और जो बच्चे हैं, जो तीसरी लहर की आने की संभावना है, बच्चों पर ज्यादा खतरा बना हुआ है, बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी हैं? देखिए सोनाली, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम जगह जगह पर जो है टेस्टिंग पे किए जा रही हैं, और टेस्टिंग ऐसे वैसे नहीं, 70,000 के आसपास जो है टेस्टिंग किए जा रही है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर सरकार ये इस तरीके का दावा कर रही है, तो उसके बावजूद कैसे क्या केस इतने सारे निकल के आ रहे हैं बाहर सामने। साथ ही आपको बता दूं कि जब पता था कि अभी बच्चों के लिए वैक्सीन के लिए ट्रायल जरूर चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं है, तो बच्चों के लिए जब तो आपने कैसे ये तय कर लिया कि आप जो है बच्चों के स्कूल वगैरह खोलने के लिए आप परमिशन देना आपने चालू कर दिया है? ये भी बात सामने आई है कि पहले 11वीं 12वीं के जो जिस तरीके से स्कूल खुले, उसके बाद अब 10वीं 9वीं 10वीं के स्कूल खोलने के है। तो क्या ये खुले तौर पे जो है तीसरी लहर के लिए न्योता नहीं है? जब बच्चों के लिए आपके पास वैक्सीन है, तो आप कैसे स्कूल खोलने की तैयारी में हो? इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो किसी चीज के लिए, कि जिस तरीके से आप ये सारी चीजें करने जा रहे हो। पेरेंट्स के ऊपर भी इस बारे में बड़ा टेंशन बना हुआ है कि भाई हम स्वाति, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्कूल खोल दिए गए हैं, उनको पेरेंट्स का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? पेरेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि तीसरी लहर अगर इसी तरीके से रहा तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। देखिए, पेरेंट्स पर जरूर कहा है कि हम लोग सब जो है डिसीजन पेरेंट्स पर छोड़ते हैं कि आप अपने बच्चे को, स्टूडेंट्स को है जो क्या नहीं चाहते, लेकिन पेरेंट्स पर एक दबाव अलग से भी पड़ता है, जहाँ एक स्कूल वाले भी दबाव बनाते हैं उन सारी चीजों के लिए कि आप बच्चों को स्कूल भेजना चालू करिए, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी सब कुछ हो पाएगा। इस तरीके से अपना सिस्टम बनाने के लिए एक तरफ से स्कूल प्रशासन अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, एक तरफ से सरकार ने पेरेंट्स के ऊपर डाल के रखा है। पेरेंट्स को ये बात नहीं समझ में आ रही, इस वक्त पेरेंट्स जो है असमंजस में है कि बिना वैक्सीन के अपने बच्चों को भेजना कहीं मौत के मुंह में डालने के बराबर तो नहीं हो जाएगा। जी सोनाली। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, और आपने भी अभी कुछ देर पहले बताया कि जिस तरीके से सुविधा करनी चाहिए थी अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर के, कोरोना तीसरी लहर आने की संभावना है। जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में देखा कि कुछ भी इंतजाम नहीं थे, ना ही ऑक्सीजन था, जिससे काफी हमने कहर देखने को मिला कोरोना का, और काफी लोग मौत के मुंह में समा गए। जिस तरीके से अब आने वाले समय में कोरोना का डर बना हुआ है, तीसरी लहर का डर बना हुआ है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, कितना तैयारियों पे है, और जनता कितना सतर्क दिख रही है? देखिए, सबसे पहले अगर सोनाली बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों की ही बात करें तो अब जरूर नींद से पूरी तरह से जाग चुके हैं। क्योंकि अगर आप बात करें तो सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आगामी जो है 2023 में विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, तो उसके पहले तमाम सरकार को अब जो है इंतजाम करने हैं। क्योंकि इसके पहले ही सरकार का पूर्ण जो है विरोध भी चालू हो गया था। और कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश सरकार पर, जो वर्तमान सरकार है, उस पर हमलावर हो गई थी। और तरह तरह के, चाहे वो मृत्यु के आंकड़ों को लेकर हो या तमाम जो इंजेक्शन थे, कालाबाजारी होती, उन तमाम मुद्दों पर और सवालों पर जो है सरकार को घेरे पर लेना चालू कर दी थी। और सरकार की काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी, क्योंकि वो इंतजाम जो किए जाने थे
वो किसी तरह से आम जनता को मुहैया नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से इतनी त्रासदी और इतनी ज्यादा मौतें और जो मंजर देखने को मिला है वो देखने को मिला और सबके सामने आया। लेकिन अब जरूर इन सब चीजों से नींद पर जागा है, चाहे वो दिखावा ही सही हो, लेकिन अब सरकार जो है उन तमाम इंतजामों को और जो कोरोना की दूसरी लहर में जो कमियां थी उन तमाम कमियों को दूर करने के लिए जरूर प्रशासन जागा है और स्वास्थ्य विभाग अब लगातार हालांकि अलर्ट है। लेकिन हालांकि वो गति जो गति देखनी को मिलनी चाहिए वो गति जरूर देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आंकड़े जो है अभी सरकार, प्रशासन और पूरी तरह से आम जनता भी बात करे तो अभी कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी, इतनी भयावहता के बाद भी अभी भी लोग जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं। अगर सोनाली सबसे पहले आम जनता की ही बात करें तो अभी भी आम जनों में जो डर कोरोना को लेकर है, तमाम जो गाइडलाइन है उनको लेकर किसी तरह से वो डर नहीं दिखता। अगर पिकनिक स्पॉट की बात करें तो छोटे बच्चों से लेकर सभी को पता है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा भयावह है। लेकिन अगर पिकनिक स्पॉटों की बात करें या हिल स्टेशनों की बात करें तो तमाम सोशल मीडिया और तमाम अखबारों के माध्यम से ऐसी वीडियोज और फोटोज आए जहां पर बड़ी मात्रा में तादाद से गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे ऐसे स्थानों पर पहुंचे हैं। तो हालांकि अभी भी लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं और सवाल यही है कि जब तक आम जनता और प्रशासन और सरकार सभी जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर जागरूकता की बात करें तो आम जनता की जागरूकता सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जरा से भी लापरवाही जो है आम जनता को ही भुगतनी पड़ती है और कोरोना का दूसरी लहर में ये मंजर सभी ने देखा है। तो हालांकि आम जन की भी बात करें तो कई लोग जरूर इसको लेकर बेहद जागरूक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं, जबकि कोरोना की तीसरी लहर छोटे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग ने चेताया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो जनता है वो भी, उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वैक्सीन अब उन्होंने लगवा ली है तो उनको कोरोना नहीं हो सकता, कुछ ऐसी भ्रांतियां भी लोगों में देखने को मिल रही है। स्वाति और गणेश, पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि तीसरी लहर आने की संभावना है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन साथ साथ जनता को भी सतर्कता बरतनी होगी और सावधानियां, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरा पालन करना होगा। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष